बड़ी खबर लखनऊ से ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर के घर पर ही ईडी का छापा। लखनऊ में पूर्व डिप्टी डायरेक्टर के घर ईडी का छापा। लखनऊ के शालीमार वन अपार्टमेंट में ईडी का छापा पड़ा। ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सचिन सावंत के घर पर ही ईडी ने छापा मारा है। सावंत जब मुंबई में ईडी में थे तब उन्होंने कांड किया था। डायमंड कंपनी की 500 करोड़ की हेराफेरी में वो शुमार थे। ईडी ने लखनऊ और मुंबई आवासों पर छापेमारी की है। सचिन सावंत मुंबई में ईडी के डिप्टी डायरेक्टर थे। सावंत इस समय एडिशनल कमिश्नर कस्टम लखनऊ है। सोचिए, खुद ईडी के अधिकारी रह चुके हैं और उन्हीं के घर पर ईडी ने छापा भी मारा है। दरअसल ये पूरा मामला 500 करोड़ रुपए की हेराफेरी से जुड़ा हुआ था। लखनऊ और मुंबई के आवासों पर भी ईडी की टीम पहुंची है छापेमारी करने। सचिन सावंत के मुंबई के घर में, लखनऊ के घर में ईडी की टीम मौजूद है, कस्टम की टीम मौजूद है। डिप्टी डायरेक्टर के घर पर ईडी का छापा। लखनऊ के शालीमार वन अपार्टमेंट पे भी ईडी की टीम पहुंची है। दरअसल ये पूरा मामला 500 करोड़ रुपए की हेराफेरी से जुड़ा हुआ है। संदीप खेर जुड़ चुके हैं। संदीप, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि खुद ईडी के डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं और उन्हीं के घर पर ईडी की टीम पहुंची है। मामला क्या था? देखिए, बिल्कुल स्वाति जी, जिस तरीके से जब ये ईडी में डायरेक्टर के पद पर रहे थे तो बताया गया था कि इन्होंने जो है वो डायमंड कंपनी की जो एक 500 करोड़ की एक डील हुई थी उसकी हेराफेरी में ये पूर्ण रूप से शामिल थे और इन्हीं के निर्देशन में कह सकते हैं कि इस हेराफेरी को अंजाम भी दिया गया था। अब देखिए, इन पर लगातार नजर रखी जा रही थी क्योंकि देखिए जिस तरीके से जब ये ईडी में डायरेक्टर के पद पर तैनात थे तभी इनके खिलाफ जो है वो कई तरीके की जो कह सकते हैं कि शिकायतें थी वो हुआ करती थी। अब देखिए, इन पर ईडी ने छापा मारा, यानी ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही है कि सुनने में थोड़ा सा अजीब है कि ईडी के पूर्व डायरेक्टर के घर पर ही ईडी का छापा पड़ा है। अब इसको लेकर देखिए लगातार जो है वो छापेमारी चल रही है। तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो फोर्स है वो भी वहां पर मौजूद है। तो ऐसे में ये देखिए जो टीम वहां पर पहुंची है, तमाम तरीके के दस्तावेजों को उन्होंने अपने पास में रखा है। जो वहां पर फोन है उसके सीडीआर के माध्यम से, बैंक खातों के माध्यम से जांच की जा रही है कि किस तरीके की देखिए इनकी भूमिका है। इस समय एडिशनल कमिश्नर कस्टम लखनऊ है सचिन सावंत, लेकिन वही सवाल है संदीप की खुद इस समय वो बड़े पद पर काबिज है और ऐसे में जो जांच चल रही है लगता है ये कि उसका प्रभाव भी इस पर शायद पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए स्वाति, जिस तरीके से ईडी ने इनके लखनऊ और मुंबई आवास पर एक साथ छापेमारी करी है और देखिए इस समय जैसा मैंने बताया कि एडिशनल कमिश्नर कस्टम लखनऊ है तो इनको लगा कि कांड से ये बाहर निकल आए थे, लेकिन कहा जाता है कि जो भी गलत चीजें हैं वो बहुत ज्यादा छुपती नहीं है। अब इनके आवास पर देखिए लगातार छापेमारी चल रही है। जो इनके आसपास के कह सकते हैं कि इनसे जुड़े हुए लोग थे उनसे भी बात की जाएगी और सबसे ये बताया जा रहा है कि जो भी बैंकों से जुड़े हुए जो कागजात हैं, जो कैश है, तमाम इसको लेकर इससे पूछताछ करी जाएगी। कितना कैश आपके पास कहां से आया, जब 500 करोड़ की एक पूरी जो डील हुई थी उसमें आपकी जो भूमिका है वो किस तरीके से आपने करी थी। टीमें घर पर मौजूद हैं और ये भी देखा जा रहा है कहां कहां पर इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। क्या इन्होंने किसी तरीके की बिल्डिंगों के या फिर अगर बात करी जाए अपार्टमेंट में पैसा लगाया है, कहीं पर किसी जगहों पर इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, बैंक बैलेंस में, बैंक के खातों में इनका कितना बैलेंस है। तो तमाम ऐसे बिल्कुल ये जानने में सभी की दिलचस्पी रहेगी संदीप, ये मामला कहां तक पहुंचता है और क्या होता है आगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। वाराणसी से अगली खबर है जहां पर एक प्रेमिका ने अपने नए प्रेमी के साथ मिलकर पुराने वाले की हत्या कर दी। वारदात को बहुत ही अलग तरह से अंजाम दिया गया, ये सुनकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन देखिए सबसे पहले खास